अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके रीजनिंग का एक टॉपिक है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। देखिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग में भी आता है। अगर हमें मैथ में दिया होता तो हम डीपली पढ़ते, ठीक है। हमें रीजनिंग में दिया है तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में अगर आएगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हम रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाएंगे और जब हम फिर मैथ स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम टाइम एंड स्पीड को फिर से कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक रीजनिंग का प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है, हमने ब्लड रिलेशंस का चैप्टर फिनिश किया है, उसमें कुछ टॉपिक्स भी पेंडिंग है। बाकी जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है वो आप देख सकते हो। उसके बाद हमने डायरेक्शन सेंस का चैप्टर जो है वो ख़त्म किया है 2 लेक्चर्स में। और आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर, यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और फीमेल सुपरवाइज़र के लिए, खास फीमेल सुपरवाइज़र के लिए, हमने जो उनके मैथ का सिलेबस है, उसके सिलेबस में, उनके सिलेबस में मैथमेटिक्स के चैप्टर्स दिए हैं, वो हमने सारे फिनिश किए हैं। उनको आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। सिंपल है, बेसिक टू एडवांस मैंने आपको सिखाया है, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो जो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल हो गया, जेकेपी एसआई, जो कि आगे पोस्ट आने वाले हैं, तो वो वो भी देख सकते हैं वो लेक्चर्स। और जब एक बार हमारा फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस फिनिश होगा उसके बाद हम होल मैथमेटिक्स कवर करेंगे, जो कि बाकी चैप्टर्स बचे हैं, और बाकी चैप्टर्स जो बचेंगे रीजनिंग में वो भी कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बाकी जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिसने देखे हैं उनको समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी आपको। फार्मूला, एक फार्मूला है जिस पे कि पूरा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस हमारा कवर होता है। वो क्या है? वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप किसी जब आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो आप किसी स्पीड से चलोगे, आप किसी स्पीड से चलोगे। फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो 20 की स्पीड से, 20 का मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। आपको जाना है इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक, ठीक है। और आपको पता है कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये आपको पहले ही पता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे, ना तो इससे ज़्यादा स्पीड होगी कहीं पे, ना तो इससे कम स्पीड होगी कहीं पे, ठीक है। अगर आप इसी स्पीड से चलोगे तो आप ये निकाल सकते हो कि आपको टाइम कितना लगेगा इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? इसी फॉर्मूला से। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आपको हमेशा दो चीज़ें दी होंगी, या तो स्पीड और डिस्टेंस दिया होगा, आपको टाइम निकालना है, या तो टाइम और स्पीड दिया होगा, आपको डिस्टेंस निकालनी है, या तो डिस्टेंस और टाइम दिया होगा, आपको स्पीड निकालनी है। तीन में से आपको दो चीज़ें दी होंगी, आपको तीसरी वाली निकालनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको स्पीड दी है, स्पीड के बदले 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड के बदले मैं लिखूंगा 20 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 डिवाइड बाई टाइम दिया है, नहीं टाइम निकालना है, ये टाइम है। देखिए, ये जो टाइम यहाँ पे डिवीजन में है, जब ये इक्वल टू के इस पार आएगा तो इक्वल टू में ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि 20 इंटू टी, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 100। अब ये टी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? टी इक्वल टू
t इक्वल टू, ये जो 20 है यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये इक्वल टू के इस पार आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 100/20, 0 से 0 गया, 2 1 जार 2 5 जार, यानी कि 5 आवर्स। आवर्स क्यों आया? क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। यानी कि आप बता सकते हो जब मेरी स्पीड 20 की होगी, मुझे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? मुझे 5 घंटे लगेंगे, 5 आवर्स। इसी तरह हम यूज़ करते हैं इस फार्मूला का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप ये लिख लीजिए फार्मूला उसके साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। ये पहला और बेसिक फार्मूला है। दूसरी चीज़ आप लिखिए, अब आप दूसरी चीज़ लिखिए। देखिए, दूसरी जो अहम चीज़ है वो है यूनिट्स को कन्वर्ट करना। यूनिट्स को कन्वर्ट करना अक्सर जो आते हैं क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में, वो यूनिट्स पे आते हैं। अगर आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना आ गया तो आपके लिए इजी रहेगा। कैसे? देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया होगा फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी है, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन आपको दिया है मीटर पर सेकंड में। तो आपको इस किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 18। ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आया, ठीक है। मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको सीधा सीधा आज से याद रखना है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे उससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया है किसी बंदे की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। आप कैसे करोगे? आप करोगे, मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा? इस 90 को मुझे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, आएगा मेरा मीटर पर सेकंड। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 18 1 जार 18 5 जार, 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। मैंने 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 25 मीटर पर सेकंड आया। अब इसका उल्टा देखते हैं हम। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किस में करना होगा कन्वर्ट? किलोमीटर पर आवर में, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, हमें इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 18/5 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपसे कहा आपको 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 35 मीटर पर सेकंड को मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 के साथ, तो मेरा आ जाएगा 5 1 जार 5 7 जार, 7 इंटू 18 कितना होता है? 7 8 जार 56, 6 5 कैरी 7 होता है 7, 12, 112 क्या आएगा? 126 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो आपने आज से दो बातें याद रखनी है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। आई होप आप सभी ने नोट किया होगा। देखिए, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से पॉज करके। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट में बताऊंगा कि ये आया कहाँ से। देखिए, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? आप बोलोगे 1000 मीटर्स होते हैं। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60
मिनट्स होते हैं, लेकिन मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे। अब मैं इन वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर आएगा, 1000 मीटर। आवर की जगह कितने सेकंड्स आएंगे, 60 इंटू 60 सेकंड्स, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 0 से 0 गया, इस 0 से ये वाला 0 गया, ऊपर क्या आया 10, नीचे क्या आया 6 6 36, और साथ में क्या है मीटर बाई सेकेंड, 2 5 2 18 क्या आया 5/18 मीटर पर सेकंड। जो मैंने आपको बोला, अगर आपको किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे, जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। ये तो था दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ए मैन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट हिज ट्रिप। सिंपल क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस दिया है, किसी बंदे ने डिस्टेंस इतना कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड भी दी है 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट हिज ट्रिप। देखिए आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया है आपको 240 किलोमीटर, आपको स्पीड दी है 8 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला, दो चीज़ें आपको देगा, तीसरी आपको फाइंड करनी है। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला किसके बराबर होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम अप्लाई करेंगे। स्पीड की जगह रखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस की जगह रखेंगे 240, और नीचे है टाइम, ठीक है। अब इस टाइम को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, और ये 8 नीचे आ जाएगा, टाइम बराबर आएगा 240 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 8 3 24, साथ में 0 आएगा, यानी कि 30, साथ में क्या आएगा, सेकंड आएगा, मिनट आएगा, आवर आएगा। देखिए आपको चेक करना होगा कि स्पीड किस में दी है, स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस दी है किलोमीटर में। जब ऊपर किलोमीटर होगा, नीचे होगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बाय आवर, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये जो आवर नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम के साथ क्या आएगा, आवर। 5 घंटे लगे मुझे, 30 आवर्स लगेंगे मुझे, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये कार की स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए वो चल रही है, इसी स्पीड से वो 5 घंटे के लिए चल रही है। आई एम सॉरी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हमें अब टोटल डिस्टेंस निकालनी है ट्रेवल्ड बाय द कार। क्या क्या दिया है, एक तो कार की स्पीड दी है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है कितने टाइम के लिए चली, 5 आवर्स के लिए चली, और हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, उसने ट्रैवल कितनी की है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमें फॉर्मूला पता है। इसमें वैल्यू रखेंगे, स्पीड की जगह रखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस हमें निकालना है तो डी रखेंगे, टाइम कितना दिया है तो 5 आवर्स दिए हैं। देखिए ये जो यहाँ पे 5 है, हमें इस वक्त डी निकालना है, तो डी को अकेला रखना है हमें। 5 इसके साथ है डिवीजन में, जब इक्वल टू के इस पर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 5, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू 5, 5 4 20, यानी कि 200 किलोमीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर, क्योंकि कैसे आया किलोमीटर, देखिए ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ये जब 5 आवर है, ये जब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यूनिट भी समझाऊंगा मैं आपको,
क्योंकि फिर लास्ट में यूनिट में ही कन्फ्यूजन होती है। किलोमीटर पर आवर है, ये 5 आवर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। इस आवर से ये आवर कट जाएगा, 5 इंटू 40 कितना होगा 200, साथ में आएगा किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी है, बस आगे बढ़ जाना है। A woman travels 300 किलोमीटर इन 15 आवर्स। किसी वुमेन ने 300 किलोमीटर कवर किए, यानी कि डिस्टेंस इसकी दी है 300 किलोमीटर, टाइम दिया है 15 आवर्स। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड, आपको स्पीड बतानी है एट विच शी इज ट्रैवलिंग, आपको स्पीड बतानी है। तो आप इजीली बता सकते हो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लेके आप बता सकते हो। तो ये आपके लिए ये वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, अब क्वेश्चन आए, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है आप देखिए, पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। ए मैन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 450 किलोमीटर, एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इन आवर्स, इस बात को आप में ध्यान में रखना है। टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द जर्नी, हमको टाइम निकालना है, लेकिन टाइम किस में होना चाहिए, इन आवर्स। अभी तक भी आवर में ही निकल रहा था टाइम, लेकिन अभी तक के क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है, डिस्टेंस तो दिया है किलोमीटर में, लेकिन स्पीड दी है 25 मीटर पर सेकंड में। अगर हमें आंसर को आवर में निकालना होगा तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में। किस में करना होगा, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि मीटर पर सेकंड को हमें अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 के साथ। तो हमें इस स्पीड को कन्वर्ट करना होगा। स्पीड क्या दी है 25, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें करना होगा 18/5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जार 5 5 जार 25, 18 इंटू 5 कितना होगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास स्पीड नहीं है, अब हमारे पास स्पीड 25 नहीं है, 90 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको हम किस में रखेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही है। स्पीड के बदले 90 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दी है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। टाइम हमें निकालना है टी, ये टी यहाँ पे जाएगा, ये 90 यहाँ पे आएगा। टाइम बराबर 450 डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 गया, 9 1 जार 9 5 जार, तो टाइम कितना आया 5 आवर्स आया। अगर हम इस 25 को 25 ही रहने देते तो हमारा जो आंसर है वो गलत निकलता। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो गलत निकलता, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा किलोमीटर पर आवर में। 5 आवर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे दीजिए ध्यान आप, पहले आप पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। देखिए, ए बस ट्रेवल्स 1200 मीटर, किसी बस ने कितना ट्रैवल किया 1200 मीटर। देखिए इस टाइम किलोमीटर नहीं दिया है, क्या दिया है, मीटर दिया है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। 1200 मीटर एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आवर, स्पीड किस में दी है किलोमीटर पर आवर में, 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम इन सेकंड्स, हमें टाइम निकालना है, लेकिन इस टाइम किस में निकालना है, इन सेकंड्स। अगर हमें टाइम को सेकंड्स में निकालना होगा तो हमें इसको करना होगा कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। इस जो स्पीड है इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं हम, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 18 1 जार 18 3 जार 54, 5 3 जार 15 मीटर पर सेकेंड। क्या निकला 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम फॉर्मूला में रखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये फॉर्मूला है। स्पीड की जगह हम 54 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड, 15 रखेंगे।
इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दी है, मीटर में दी है, जी मीटर में दी है 1200 और हमें टाइम निकालना है सेकंड्स में, तो टाइम अब डायरेक्टली सेकंड्स में ही निकलेगा। अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे और 15 को यहाँ पे लाएंगे। टाइम इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 15, 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 5 0 ज़ार 3 8 ज़ार 24 होता है, साथ में 0 आएगा, यानी कि 80 सेकेंड्स। कितना लगेगा, 80 सेकेंड्स। किस ऑप्शन में है 80 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में है। सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्जन करना है, बस खेल कन्वर्जन का है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्यों, जिनको ध्यान नहीं रहता ना, उनको फॉर्मूला पता होती है, वो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 1200 मीटर लेंगे और स्पीड की जगह क्या लेंगे, 54 ही लेंगे, वो कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे खेल सारा क्या है, कन्वर्जन का है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, ए स्कूटर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट कवर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। देखिए हमको स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस दी है, कितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है, 2 किलोमीटर की। अब आपको लग रहा होगा ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने ट्विस्ट दिया है, क्या दिया है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स, उसको कितने सेकंड लगेंगे, टाइम हमें सेकंड्स में निकालना है, टाइम हमें क्या निकालना है, सेकंड्स में निकालना है। तो हमें दोनों को कन्वर्ट करना होगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। पहले हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे, देखिए स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जार 4 जार, ठीक है, 5 4 जार 20, साथ में क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। हमने स्पीड को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये भी किलोमीटर में है, तो हमें पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर्स होते हैं। तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, आप बोलोगे 2000 मीटर्स होंगे। तो ये हमारी स्पीड है, नई स्पीड, ये हमारी डिस्टेंस है, नई डिस्टेंस, इससे हम टाइम निकालेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कितनी है 20 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 2000 मीटर्स, ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर्स में, हमें टाइम जो निकलेगा वो सेकंड्स में निकलेगा। इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, टाइम बराबर 2000 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 गया, 2 1 जार, साथ में 2 0 आएंगे, 100 सेकेंड्स। किस ऑप्शन में है 100 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल है, आपको क्वेश्चन समझना है, कन्वर्जन करना है, सेकंडों का खेल है, ठीक है। देखिए अब और एक कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में हमने क्वेश्चन किए, अब हम और कंसेप्ट देखेंगे जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कंसेप्ट पे। देखिए अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का। किसका कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज में टाइप 1, ये एवरेज में टाइप 1 है, आप नोट कीजिए। देखिए आपको एक फॉर्मूला से एवरेज स्पीड निकालनी है, यही सेम फॉर्मूला है, हमने अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यहां पे टोटल आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो किसी बंदे ने टोटल डिस्टेंस कवर की है, डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, किसी बंदे ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसको लगे 2 घंटे, 2 आवर्स, फिर वो चल रहा है, अगले
अगले 50 किलोमीटर इसने 5 आवर में कवर की। फिर वो चल रहा है, इसने आगे के 150 जो किलोमीटर है वो इसने कितने आवर्स में किए? 3 आवर्स में किए। तो अब हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? हमने फॉर्मूला बताया आपको, एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, इसने टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की? पहले 100 की यानी कि 100, प्लस फिर 50 की 50, प्लस फिर 150 की 150 करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा इसको? पहले 2 घंटे लगे 2, प्लस फिर 5 घंटे लगे प्लस 5, फिर 3 घंटे लगे प्लस 3। ऊपर को कैलकुलेट करेंगे, 150 पे 50 जोड़ेंगे तो 200 आएगा, 200 प्लस 100 कितना होगा? 300 किलोमीटर आएगा। डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? 5 + 2 7, 7 + 3 कितना होता है? 10 आवर्स, घंटे लगे। 0 से 0 गए, यानी कि इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी आई? 30 किलोमीटर पर आवर। यही है इस फॉर्मूला का मतलब। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा कि उसने डिस्टेंस इतनी की इतने आवर्स में, आपको दिया होगा उसने डिस्टेंस, देखिए आपको दिया होगा उसने डिस्टेंस की फॉर एग्जांपल 240 और स्पीड थी उसकी 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आपको पहले टाइम निकालना है, फिर ऐसे ही आपको दूसरी डिस्टेंस दी होगी, दूसरी स्पीड दी होगी, वहाँ से भी आपको टाइम निकालना है। तो पहले टाइम निकालना है, फिर आपको ये फार्मूला लगानी है, तो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन पे इस टाइप पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए फॉर्मूला बेस्ड जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। ये निकला, इसने 160 किलोमीटर कवर किए, कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आगे, एंड द नेक्स्ट 200 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे चला, अगले 200 किलोमीटर पे कितने की स्पीड से चला? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अब हम हमें बताइए द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी कितनी थी इसकी मिला के, यानी कि 200 + 160 360 किलोमीटर में इसकी टोटल एवरेज स्पीड कितनी थी? हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई है, कितनी है? 160 + 200 यानी कि 360, ये तो मुझे पता चल गया सीधा। लेकिन टोटल टाइम तो दिया ही नहीं है, मैं टोटल टाइम कैसे निकालूंगा? जो मैं अभी तक कर रहा था उससे मैं टोटल टाइम निकालूंगा कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें मैं इसका वैल्यू रखूंगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। देखिए स्पीड की जगह क्या है? 40, इक्वल टू डिस्टेंस की जगह क्या है? 160, टाइम नीचे है तो टाइम का वैल्यू क्या आएगा? 160 डिवाइडेड बाई 40। 0 से 0 गया, 4 4 ज़ार 16, यानी कि 4 आवर्स। पहला टाइम तो निकला हमें 4 घंटे। ये 160 किलोमीटर कवर करने में इसको 4 घंटे लगे होंगे। अब 200 किलोमीटर वाले को देखते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड की जगह 25 किलोमीटर पर आवर, 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की? 200 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? टाइम इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 25। 200 को मैं जब 25 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, 8 आवर्स। तो दूसरा ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में इसको कितने लगेंगे? 8 आवर्स। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई इसको टोटल टाइम कितना लगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है? पहले इसने 160 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद 200 किलोमीटर कवर किया, यानी कि 160 + 200, 160 + 200 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? टाइम दिया नहीं था लेकिन हमने निकाला। पहले में इसको 4 आवर लगे, दूसरे में इसको 8 आवर्स लगे, यानी कि 4 + 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 360 हुआ किलोमीटर, 8 + 4 12 होता है आवर्स। 12 1 ज़ार 12 3 ज़ार, साथ में 0 आएगा, यानी कि एवरेज स्पीड जो निकली मेरी वो निकली 30 किलोमीटर पर आवर। क्या निकली एवरेज स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर। कैसे किया? फार्मूला से किया। मुझे
डिस्टेंस दी थी, मैंने डिस्टेंस को आपस में प्लस किया, वो टोटल डिस्टेंस निकली, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया था, मुझे स्पीड दिया था, तो उस स्पीड से मैंने टाइम निकाल लिया दोनों का, फिर उन टाइम को भी जोड़ दिया और आपस में और फॉर्मूला में डाला, तो मेरा एवरेज स्पीड जो है वो निकल के आ गया। 1 मिनट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या है, एवरेज स्पीड पे ही है। ए बस इज गोइंग टू ए पिकनिक, एक बस कहाँ जा रही है, पिकनिक पे जा रही है। ट्रेवल्स फर्स्ट 3 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, पहले 300 किलोमीटर इसने किस स्पीड से कवर किए, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, फिर ये अगले 100 किलोमीटर किस स्पीड से किए, 20 किलोमीटर पर आवर से किए। एंड फाइनल 200 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल के जो 200 किलोमीटर थे वो किस स्पीड से किए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किए। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, अब हमें एवरेज स्पीड निकाली है। हमें पता है एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा, इन 300 को मैं प्लस करूंगा 100 के साथ, फिर 200 के साथ, लेकिन टोटल टाइम कहां से निकालूंगा, वो पहले फॉर्मूला से मैं निकालूंगा अलग अलग करके। देखिए पहले फर्स्ट 300 किलोमीटर में जो टाइम लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये हमें पता है। अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम किसके बराबर होगा, फिर डिस्टेंस। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 300, कितनी स्पीड थी, 15 किलोमीटर पर आवर, तो निकलेगा कितना, 15 1 जार 15 2 जार, साथ में 0 आएगा, 20 आवर्स। पहला टाइम निकला हमारा 20 आवर्स। दूसरे का ऐसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 100 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई टाइम, स्पीड कितनी थी 20, तो 20 1 जार 25 जार, तो दूसरे का टाइम कितना निकला, दूसरे हाफ का, जब इसने 100 किलोमीटर कवर किए 20 की स्पीड से, तो कितने टाइम में किए होंगे, 5 आवर्स में किए होंगे। तीसरे का टाइम निकालेंगे सीधा, डिस्टेंस कितनी थी 200, डिवाइड बाई स्पीड कितनी थी 40, 0 से 0 गया, 4 1 जार 4 5 जार, तो 5 आवर्स यहाँ से भी आए। तीनों का टाइम निकला, अब हम फॉर्मूला में डालते हैं, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 प्लस 100 प्लस 200, 300 प्लस 100 प्लस 200, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना निकला, ये 20 निकले, 5 आवर्स निकले, 5 आवर्स निकले, 20 प्लस 5 प्लस 5, यहाँ पे लिखेंगे अब 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 200 600, 600 क्या, किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 कितना होता है, 30 आवर्स, घंटे। 0 से 0 गया, 3 1 जार 3 2 जार, साथ में 0 आएगा, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड होगी होल डिस्टेंस के लिए। पूरे 600 किलोमीटर के लिए इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी, 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया होगा, आपको पता चल रहा होगा कैसे कैसे करना है। सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, A vehicle travels 2 किलोमीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी स्पीड सेम होती है, वो फिजिक्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप सेम समझिए, वेलोसिटी स्पीड सेम है, यानी कि 2 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की, लेकिन स्पीड किस में दी है इस टाइम, मीटर पर सेकंड में, 50 मीटर पर सेकंड में। तो आपको समझ आ जाना चाहिए पहली लाइन पढ़ के ही कि मुझे कन्वर्जन करना है, तभी मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देन ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अगला जो इसने डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर का किया, लेकिन किस स्पीड से किया, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल, हमें एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हमें देखना है ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, ऑप्शंस में दिया है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें एवरेज स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में नहीं। तो हमें सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, हमें सबको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है ना। स्पीड कितनी है, आप बोलोगे पहले स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, मैं मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ सबको, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में, मैंने अभी समझाया आपको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे 2000 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2000 मीटर्स, क्योंकि मैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे आएगा टाइम, तो टाइम मेरा निकलेगा 2000 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 गया, 5 4 ज़ा 20, साथ में 0 आएगा, यानी कि 40 आवर्स नहीं निकलेगा, सेकंड्स निकलेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। तो पहला टाइम मुझे क्या निकला 40 सेकंड्स। अब दूसरे के लिए देखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड किसके बराबर है 30 मीटर पर सेकंड के बराबर है, 30 इक्वल टू डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर 1000 है तो 3 किलोमीटर कितने हुए 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स डिवाइड बाय साथ में है टाइम। इस टाइम को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 3000 को डिवाइड करूँगा इस 30 से, 0 से 0 गया, 3 1 ज़ा 3, साथ में 2 0 आएंगे, यानी कि 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स मुझे टाइम निकला दोनों का। अब एवरेज स्पीड निकालूंगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब कई लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर। नहीं, मैंने स्पीड को कन्वर्ट किया, मैंने टाइम को कन्वर्ट किया सेकंड्स में, तो मुझे डिस्टेंस भी लेनी है, मुझे स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में, तो ऊपर मेरा मीटर आना चाहिए डिस्टेंस के बदले, वो मैंने कन्वर्ट किया है ऑलरेडी। 2 किलोमीटर के बदले 2000 मीटर, 2 किलोमीटर के बदले 2000 मीटर, और 3 किलोमीटर के बदले 3000 मीटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000 प्लस 3000, साथ में क्या आएगा मीटर। और टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे 40 सेकंड लगे, यहाँ पे 100 सेकंड लगे, यानी कि 40 प्लस 100, साथ में क्या आएगा सेकंड। अब इसको सॉल्व करूंगा, 2000 प्लस 3000 कितना होता है 5000 मीटर डिवाइडेड बाई 140 सेकेंड्स, 0 से 0 गया, 2 7 ज़ार 2 250 ज़ार, यही है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 7 3 ज़ार 21 होता है, 7 3 ज़ार 21, 4 बचा, यहाँ पे 40 आया, 7 5 ज़ार 35, 7 5 ज़ार 35, तो फिर पॉइंट आएगा 5 0 7 9 ज़ार 7 7 ज़ार 35.7, या क्या किसी ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे इसने अप्रॉक्स दिया है, तो अप्रॉक्स 35 के करीब हमें ऑप्शन ढूंढना है। 35 के करीब वाला ऑप्शन है 36 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया होगा, हमने कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड्स में टाइम निकाला, फिर एवरेज स्पीड की लास्ट में ये फार्मूला लगाई और स्पीड निकाली किस में, मीटर पर सेकंड में, यानी कि 36 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए रहेगा होमवर्क। अब मैंने अभी कहा था आपको कि इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस की, करना कैसे है उस पर क्वेश्चन 2-4 भी किए। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे ही, देखिए अब एवरेज स्पीड पे ही टाइप नंबर 2, एवरेज स्पीड ही पूछी जाएगी आपको, एवरेज स्पीड ही पूछी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें ये फार्मूला यूज नहीं होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। कैसा क्वेश्चन होगा, देखिए उसमें एक क्वेश्चन होगा, आपको दिया होगा फॉर एग्जांपल कि किसी शख्स ने, किसी ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इन x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड अनदर 40 किलोमीटर इन y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया होगा। देखिए एक ही बात आपको याद रखनी है,
इसमें सिर्फ 2 डिस्टेंसेस कवर होगी, 2 डिस्टेंसेस, ये आप नोट कीजिएगा। इसमें सिर्फ 2 डिस्टेंसेस कवर होगी। नंबर 2, ये जो डिस्टेंसेस होगी इक्वल डिस्टेंसेस होगी, इक्वल डिस्टेंसेस होगी। इसमें आपको डिस्टेंस दी भी नहीं होगी, सिर्फ बताया होगा कि इक्वल डिस्टेंसेस है। गिवन होगी सिर्फ स्पीड, गिवन होगी सिर्फ, किसी केस में स्पीड भी, डिस्टेंस भी दी होगी, लेकिन डिस्टेंस को आपको कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस दी होगी या नहीं दी होगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो सारा खेल है वो स्पीड पे है। आपको स्पीड दी होगी, क्या दी होगी? स्पीड दी होगी। मैंने क्या बोला आपको? सिर्फ 2 डिस्टेंस दी होगी, यानी कि 2 डिस्टेंस से मतलब मैंने अभी कहा आपको, हमने अभी क्वेश्चन किया, उसने पहला 100 किलोमीटर इतनी स्पीड से कवर किया था, फिर 200 किलोमीटर इतनी स्पीड से कवर किए थे, फिर 300 किलोमीटर किए थे, लेकिन इस यानी कि 3 डिस्टेंसेस किए इसने, 3 इंटरवल्स में। इसमें आपको सिर्फ 2 इंटरवल्स दिए होंगे, 2 डिस्टेंसेस यानी कि 2 इंटरवल्स। दूसरा क्या बोला मैंने आपको? इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर इसने पहले 100 किलोमीटर किया, दूसरा भी 100 किलोमीटर ही किया होगा। अगर इसने पहले ये डिस्टेंस कवर की यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दूसरा ये वापस आया होगा, तभी तो इक्वल होगा ना। अगर इसने पहले 40 किलोमीटर की होगी तो फिर ये 40 किलोमीटर वापस आया होगा। अगर इसने पहले 100 किलोमीटर की होगी, आगे भी 100 किलोमीटर की होगी, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस दी होंगी। और आपको स्पीड दी होगी डिफरेंट। इसकी पहले वाले इंटरवल की स्पीड एक, दूसरे वाले इंटरवल की स्पीड दूसरी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उससे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? ये आपने नोट किया होगा, ये 3 पॉइंट देखिए। A man travels a distance of 40 kilometer at x kilometer per hour, स्पीड है इसकी, and another 40 kilometer at y kilometer per hour. Find एवरेज स्पीड। ये आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए, जो मैंने अभी तक बोला आपको, आप वो इसमें फाइंड कीजिए। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला 2 ही डिस्टेंसेस दी होंगी, दी है 2 डिस्टेंसेस, पहले 40 फिर 40, और इक्वल डिस्टेंसेस दी है, इक्वल दी है, पहले 40 और 40, और आपको स्पीड दी है, ये स्पीड है आपकी, इसमें एक स्पीड, इसमें दूसरी स्पीड, और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे एवरेज स्पीड फाइंड? फार्मूला से, डायरेक्ट फार्मूला से। ऐसे केस में एवरेज स्पीड होगी बराबर 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। ये आप नोट कीजिए। ये कब होगी एवरेज फार्मूला? जब हमें 2 इक्वल डिस्टेंसेस दी होगी और आपको हम दोनों की स्पीड दी होगी, लेकिन शर्त है कि 2 इक्वल डिस्टेंसेस होनी चाहिए। अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस होगी तो हम जैसे अभी तक कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर 2 डिस्टेंसेस दी होगी इक्वल, तो हम इस फार्मूला से करेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स पहले वाले की स्पीड है, y दूसरे वाले की स्पीड है, डिवाइड बाई x प्लस वाई। आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज करके, हम इस पे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 इसी पे है। A car travels 130 km at the speed of 60 km per hour. Then another 130 km at the speed of 70 km per hour. मैंने क्या कहा आपको? 2 डिस्टेंसेस दी होंगी, 2 दी है, और इक्वल डिस्टेंसेस दी होंगी। पहले भी इसने 130 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद इसने फिर से 130 किलोमीटर कवर किया। तो अब हम एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x क्या होगी? पहले की स्पीड, y क्या होगी? दूसरे की स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू पहले की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर इंटू, और पहले देखना है कि दोनों की स्पीड सेम है, इसकी भी किलोमीटर पर आवर में है, इसकी भी किलोमीटर पर आवर में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर डिफरेंट होगी तो हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इंटू वाई यानी कि दूसरे की स्पीड 70 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई यानी कि 60 प्लस 70। अब इसको सॉल्व करना है तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी 2 इंटू, इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही रखना है, 60 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 70 कितना होता है? 130।
0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब डिवाइड नहीं होगा तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। 7 2 ज़ार 14, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 2 ज़ार 14 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। 14 0 ज़ार 0, 14 6 ज़ार 45 ज़ार होता है 70, 80 84 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइडेड बाई 13, 13 5 65, 13 चौक 78, 13 चौक 78, 6 से करेंगे 78 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 13 5 पहले 13 चौक 52, 4 से करेंगे 52, 8 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 13 चौक 64.4, 64.4। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 64.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम ऑप्शन नंबर ई लगा लेंगे, 64.4 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा स्पीड, ये जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए और 2 ही डिस्टेंस दी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से इसने पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर किया। क्या डिस्टेंस कवर किया, नहीं दिया है, सिर्फ दिया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किया है एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने किया। एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ए एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या दिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसने बोला पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, वो कितने की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसने दिया नहीं कि इसकी इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसने दिया नहीं। फिर इसने क्या कहा, रिटर्न्स टू पॉइंट ए एट द स्पीड ऑफ, फिर बी से ए तक आया कितने की स्पीड से, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मुझे बताइए, जितना इसने यहाँ से कवर किया उतना ही तो वहाँ से कवर किया होगा। ए से बी तक जितना होगा उतना ही तो बी से ए तक होगा, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, 2 स्पीडें दी है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं हम 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है। दोनों की जो डिस्टेंस वो है वो सेम है। एवरेज स्पीड निकालिए, हमें एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 इंटू एक्स, यानी कि पहले की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, 80 इंटू दूसरे की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, 120 डिवाइड बाई 80 प्लस 120। इसको ऐसे ही रखेंगे ऊपर वाले को, 2 इंटू 80 इंटू 120, 80 प्लस 120 200 होता है। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 2 से 2 गया, 8 इंटू 12, 8 2 66, 1 कैरी, 8 1 8 अगेन 9, 96 किलोमीटर पर आवर आएगी हमारी एवरेज स्पीड। किस ऑप्शन में है 96 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी में। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कैसे क्वेश्चंस को हमें रीड करना है और हमें समझना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन दिया है। अगर डिस्टेंस सेम वाला क्वेश्चन दिया है तो हम इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको अब ये फॉर्मूला पता नहीं होगी, आप बोलोगे मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, लेकिन मैं किस फॉर्मूला से निकालूंगा, पहले वाले फॉर्मूला से जो हमने पहले पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, तो आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते। आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये वाली फॉर्मूला पता होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक मैं कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क है। देखिए, अब बस गोज फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, एक बस जा रही है जम्मू से दिल्ली तक एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, फिर वो वापस आई दिल्ली से जम्मू तक, यानी कि डिस्टेंस, ये कहना चाहता है डिस्टेंस सेम है। क्वेश्चन आधा ही आया है, ये कहना चाहता है डिस्टेंस सेम है। तो एट द स्पीड ऑफ, मैं मान लेता हूँ 2 इंटू 45 लिख, 2 इंटू 45 135 किलोमीटर पर आवर। फाइंड, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। इस पे हम करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन आधा ही आया है।
तो पहले ये जम्मू से दिल्ली तक गई किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर ये रिटर्न हुई, यानी कि ये दिल्ली से जम्मू तक आई किस स्पीड से, 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि डिस्टेंस सेम है, जितनी जम्मू से दिल्ली तक होगी उतनी ही दिल्ली से जम्मू तक भी होगी। तो हम क्या लगा सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड 2 इंटू पहले की स्पीड 45 इंटू दूसरे की स्पीड 135 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 135, एवरेज स्पीड क्या निकलेगी। ऊपर वाले को ऐसे ही रखेंगे, 135 प्लस 45 कितना होगा, 180। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जार 2, 90 जार होता है 180, 45 1 जार 45 2 जार होता है 90। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 जार 12, 1 बचा, 2 7 जार 14, एक बचा 0.5, 67.5 किलोमीटर पर आवर। 67.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, मैंने गेस सही लगाया था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका क्वेश्चन आप, इसका जो है आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताना।